बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दुसना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। सबसे पहले तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सागर नकवी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। सामीन किराम, इस टाइम वतन अजीज़ में जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है तो उसके हवाले से थोड़ा सा गौर करते हैं कि कौन इस वक्त किस पोजीशन में है, कौन किस पावर में इस वक्त मौजूद है, किस हद तक कौन कितनी ताकत रखता है। तो सूरत हाल जो आज के दिन में सामने आई है वो कुछ इस तरह से है कि कल तक जो दिन गुजर गया है, कल तक जिस शोर को अवाम और दुनिया तूफान की आवाज समझ रही थी, आज पता चला वो तूफान की आवाज नहीं थी, वो हवा में उड़ते हुए शाबरों का शोर था। वो बयानिया जिसे बिल्ड करने में दहाइयां लगी, उसे जमीन बोस होने में देर नहीं लगी। वो जिस तरह से बुजुर्ग कहते हैं कि जो चीज भी बनाओ उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो फिर उस बिल्डिंग को जमीन बोस होने में देर नहीं लगेगी। आज के दिन में जो सूरत हाल नजर आई है उस पार्टी के हवाले से कि जिसे मसीहा पार्टी भी कहा गया, जिसे इस मुल्क की हर दिल अजीज पार्टी भी कहा गया, क्या क्या अलकाबात नहीं दिए गए देने वाले की तरफ से। तो आज जो उसकी सूरत हाल सामने आई ना, खुदा ऐसा दिन किसी पे ना आए। धमकियां देने वाले घुटनों पे आ गए, धमकियां देने वाले, बात ना सुनने वाले, सजा दिलवाने वाले आज मिन्नतों तरलों पे आ गए। ऐसी क्या मजबूरियां पड़ी, ऐसा क्या हो गया कि जो लोग कल तक धमकी देते थे, मद्दे मुकाबिल बात करने के लिए कहते थे, मुज़ाकरात करने के लिए कहते थे, साथ बैठने के लिए कहते थे, तो धड़ाम से आगे से धमकी आती थी, इल्ज़ामात आते थे, किरदार कुशी की जाती थी। लेकिन बात करने के हवाले से, मुज़ाकरात करने के हवाले से, अफ़हाम व तफ़हीम के हवाले से एक लफ्ज़ तक नहीं बोला जाता था, बल्कि उनकी मुज़ाकरात की पेशकश को मजाक में उड़ा दिया जाता था। आज सेम वही सिचुएशन दूसरी तरफ नजर आ रही है। वो धमकियां देने वाले आज मुज़ाकरात के अचानक से हामी बन गए। आज इमरान खान साहब ने धमकियों के बाद, पावर शोज के बाद, इदारों पे तनकीद के बाद, इतने जो खून जाया हुआ लॉन्ग मार्च में, जलसों में, जलूसों में, इतना जो सरमाया इस मुल्क का बेदरेग खर्च किया गया, जो सरकारी वसाइल थे जिन्हें बेदर्दी के साथ इस्तेमाल किया गया, वो सब कुछ करने के बाद मुल्क में मुसलसल गुज़िश्ता 8-9 माह से अफरा तफरी रखने के बाद, गद्दारी के फतवे बांटने के बाद, आज अचानक से अच्छे बच्चों के अंदाज में मेरे ख्याल में बात की कि मुज़ाकरात कर लो, हमें इलेक्शन की डेट दे दो, हम बैठने के लिए तैयार हैं। और आज इमरान रियाज खान साहब जो कि सहाफ़त, ज़ाहिरी तौर पे तो उनका जो शोबा है वो सहाफ़त ही है, लेकिन दर हकीकत वो PTI जो कारकुनान है या यूथियाज कह लें, उन तक इमरान खान का बयानिया पहुंचाने का वो काम कर रहे हैं। जो भी बयानिया बिल्ड होता है यानी सरबराहान की तरफ से, तो वो आके फिर वर्करों तक वो पहुंचता है उनके चैनल के थ्रू, उनके जुबान के थ्रू। तो आज उनकी तरफ से जो वीलॉग किया गया, अब यकीन करें बेबसी की इंतहा देखी मैंने उनके चेहरे पे, उनके अल्फाज से। यही थे जो किसी को भी नंगा कर देते थे। ब्लैकमेलिंग करने के हवाले से इनका सानी कोई नहीं था। आज वही इमरान रियाज खान साहब
आप यकीन करें जो अल्फाज उनकी तरफ से इस्तेमाल किए गए ना, ये तवक्को नहीं की जा सकती थी आने वाले 100 साल में भी कि इमरान रियाज खान साहब की तरफ से भी इस तरह के कोई अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे मुखालिफिन के लिए। तो आज इमरान रियाज खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि सियासी मसाइल का जो हल होता है ना, वह मुज़ाकरात से बेहतर अंदाज में निकल सकता है। यह बात यह है इमरान रियाज खान साहब, यही बात मद्दे मुकाबिल जिन्हें आज आप अपील कर रहे थे कि मुज़ाकरात कर लें, यही लोग कितनी बार कह चुके हैं कि बैठ जाए हमारे साथ, अफ़ाम तफ़हीम के अंदाज में बात कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, कुछ आप हमारी मान लें, कुछ हम आपकी मान लेते हैं, तो मुल्क में ये जो अफरा तफरी है इसे ख़त्म करें। तो आगे से आप लोगों का जवाब इस तरह से होता था जैसे ऐलान जंग कर रहे हो आप उनके अफ़ाम तफ़हीम के पेशकश के जवाब में। तो आज अचानक से, और आप जानते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने क्या फरमाया है, जिनको कल दिन जो गरूब हुआ है, वो दिन गरूब होने तक जिनको चोर, डाकू, लुटेरा, क्या क्या कहा जा रहा था, इम्पोर्टेंट, इस तरह के अलकाबात से नवाजा जा रहा था, जिनको धमकियां दी जा रही थी, आज उन चोर डाकू के लिए इमरान रियाज खान साहब के अल्फाज वो कुछ समझ में नहीं आए। उनका कहना यह था कि इस मुल्क के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, कौन से, पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUFA, उसके बाद उन्होंने नाम लिए। अब नाम लेने पर हैरानी हुई है, आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल किया। ये इनकलाब है, असल में ये होती है सियासत, असल में ये होनी चाहिए लफाजी। मुहज़्ज़ब मुआशरे के लिए ये अल्फाज होते हैं, मुहज़्ज़ब लोगों के ये अल्फाज होते हैं, ये तरीक़ाकार होता है, ये उनका तकल्लुम का अंदाज होता है। जो आज पहली मर्तबा नजर आया उनके एक तर्जमान की तरफ से इस तरह की लैंग्वेज आज इस्तेमाल की गई है, वगरना तो क्या होगा, जिसने थोड़ा सा इख्तलाफ किया उसकी किरदार कुशी, माँ बहन बेटी तक का तकद्दुस नहीं रखा गया, चादर चार दीवारी तक का तकद्दुस नहीं रखा गया, जो जिसके मुंह में आया बक दिया, कोई मसला नहीं। आज अपील के अंदाज में उनको माना जा रहा था, ये क्या हो रहा है, क्या वो पारसा लीडर, क्या वो अजीम लीडर, वो ईमानदार लीडर, वो ईमानदारी का संबल, वो इस्लामी दुनिया का लीडर चोरों से बैठ के मुज़ाकरात करेगा, जो कहता था कि मैं इनसे हाथ ना मिलाऊं। क्या कर रहे हो इमरान रियाज खान साहब, आप कहीं इमरान खान साहब से दुश्मनी तो नहीं कर रहे, आप उनको किस साइड पे लगा रहे हैं? क्या ये उनकी शान में गुस्ताखी नहीं है, उनके म्यार के ये मुनाफी नहीं है चीज के वो चोरों डाकू इम्पोर्टेंट जो साजिश के जरिए मुसलत किए गए, जो इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले गए, उनसे हाथ मिलाएंगे, उनसे मुज़ाकरात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे। तो भाई ये मेरे खान के मियार के खिलाफ है, इससे मेरे खान की शख्सियत पे असर पड़ेगा, उनके किरदार पे असर पड़ेगा, लोग उन पे एतमाद करना छोड़ देंगे। तो ये क्यों हुआ? कल तक बात हो रही थी असेंबली तोड़ने की, और ये धमकी के अंदाज में कल तक बातें हो रही थी कि हम ये असेंबली से निकल जाएंगे, हम पंजाब असेंबली भी तोड़ देंगे, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तोड़ देंगे। और ये जो फैसला हुआ था ये वो था पिंडी में, जहां मेरे खान ने सरप्राइज देना था। असल में हो क्या रहा है, जब आप चाले चलने में कोई कसर नहीं छोड़ते तो फिर परवरदिगार आलम की तरफ से कुछ ऐसा जरूर होता है
कि जब आपकी तमाम चालें वो उल्टा आपके गले पड़ जाती। अब वहां गए कि मैं सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज देने का बड़ा शौक है मेरे खान को, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी इंतजार में रहते हैं कि हमारे खान अब कौन सा सरप्राइज देने लगे। तो पिंडी में सरप्राइज देना था इमरान खान साहब ने, वहां गए, इसका मतलब है कि देने के लिए सरप्राइज तो था नहीं। तो मेरे खान ने फिर जाते ही ये ऐलान कर दिया कि हम भी असेंबलियां तोड़ने लगे हैं, असेंबली से निकलने लगे हैं, पंजाब असेंबली भी खत्म, पंजाब हुकूमत भी हम अपनी खत्म कर रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी हुकूमत है हम वो भी खत्म कर रहे हैं। और जब वापस आने लगे, ये तकरीर करने के बाद, ये सरप्राइज देने के बाद जब वापस आने लगे, तो फिर कहा कि अभी मैं जाके इस पर मुशावरत करूंगा। हाजिर दिमाग ही देखी, ऐलान हो गया, उसके बाद मुशावरत की क्या जरूरत है यार, मुशावरत का जवाब क्या है। बहरहाल जब ऐलान कर दिया तो अब चेयरमैन है, उस पर अमल दरामद हो जाना चाहिए था। लेकिन जब वापस आए तो उस पर फिर मुशावरत भी हुई और मुसलसल जारी रही। तो उस मुशावरत के बाद फिर पता चला कि इस वक्त जिस तरह के हालात मेरे खान ने पैदा किए हुए हैं पूरे मुल्क में, तो जाए अमन ये दो सूबे ही है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ सरकारी प्रोटोकॉल भी है, सरकारी तहफ़्फ़ुज़ भी है, सरकारी अखराजात भी है। और अगर इन सूबों में अपनी हुकूमत ही खत्म कर दी जाती है तो फिर जाए पनाह में रहेगी, वो अखराजात वो फिर अपनी ज़ात पे आ जाएंगे, मुकम्मल सिक्योरिटी के अखराजात भी, मूवमेंट के अखराजात भी, वो सारे फिर अपनी ज़ात पे आ जाएंगे। और परवेज़ इलाही आपको जब वो पिंडी से वापस आए थे तो आते ही आर्डर सादर कर दिए थे मेरे खान ने कि असम्बलियाँ तहलील कर दो। तो उन्होंने फरमाया था कि हाँ जी, ये मैं बैठा हूँ, ये जो बात पुलिस खड़ी है ना, ये मेरे अंडर है, इस वजह से ये आपको गिरफ्तार नहीं कर रहे, और अगर मैंने असेंबली तोड़ दी ना तो फिर यही आपको गिरफ्तार करेंगे। तो फिर फरमाया कि चलो रहने दो। तो आज वही असेंबलियां तोड़ने की धमकी देने वाला आज खुद घुटनों पे आ गया, मुखालिफिन को घुटनों पे लाने वाला खुद ही घुटनों पे आ गया। और जो मेन इत्तेहादी था परवेज़ इलाही साहब, वो इस्लामाबाद में मुलाकातें करने के चक्कर में गए हुए हैं, और पुराने रफ़क़ा से मिलने के बाद उनसे वो उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। और आगे से फिर सदा आ रही है कि सॉरी जी हमें कुछ याद नहीं है। और मुनिस इलाही और इमरान रियाज खान साहब वो भी आपस में गुत्थम गुत्था हो चुके हैं, ट्विटर पे उन्होंने एक दूसरे को खूब नंगा किया। तो हक़ाइक़ जो है वो इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये बता रही है कि हक़ाइक़ ये है कि PTI का जो बयानिया था वो अपनी मौत खुद मरने लगा है। खुदा इस वतन की खैर करे। इस वक्त जो सियासी सिचुएशन है इसमें सबसे जो कमजोर पोजीशन पे है ना वो PTI है। धमकियां देने वाले मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और सामने वाले कह रहे हैं कि हम क्यों मुज़ाकरात करें तुमसे, हमें ज़रूरत ही क्या है। तो हाँ जी, अगर धमकी दी थी तो इस पर कुछ दिन खामोश रह जाते, हो सकता है कुछ भरम बन जाता। तो इतनी जल्दी पड़ गई कि अचानक से कहा कि जी मुज़ाकरात कर लो, मुझसे बात कर लो। तो आगे से उन्होंने फिर मजाक ही उड़ा दिया। और क्योंकि ये होना था जैसा करोगे वैसा मरोगे, मक्का फातिहा वाले ये दुनिया, कल तक आप मजाक उड़ाते रहे, आज मद मुकाबले मजाक उड़ा रहे। फिलहाल के लिए इतना, फिर अमान अल्लाह, पाक जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।